हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 हैरोल्ड द हॉर्नबिल का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। पेट्स कुड बी ऑफ एनी काइंड, एनिमल और बर्ड। जो पेट्स होते हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो कोई जानवर भी हो सकते हैं या फिर पक्षी भी हो सकते हैं। सम पीपल प्रेफर टू हैव कैट्स एंड डॉग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुत्तों और बिल्लियों को एज पैट्स रखना चाहते हैं, वाइल अदर्स प्रेफर टू हैव बर्ड्स लाइक पैरट, कॉकटूज एंड लव बर्ड्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पक्षियों को एज अ पैट रखना चाहते हैं, जैसे कि पैरट को, कॉकटूज को और लव बर्ड्स को। हैव यू एवर केप्ट अ बर्ड एज अ पैट? क्या आपने कभी भी किसी पक्षी को एक पालतू के रूप में रखा है? डू यू थिंक बर्ड्स मेक गुड पेट्स? क्या आपको लगता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे पेट्स बन सकते हैं? डू बर्ड्स हैव द सेम इंटेलिजेंस एज एनिमल्स? क्या बर्ड्स की भी सेम इंटेलिजेंस होती है, सेम उनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है जैसे कि जानवरों के अंदर होती है? वुड बर्ड्स बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस? क्या जो बर्ड्स होते हैं वो भी समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं किसको? इंस्ट्रक्शंस को। एंड बी ट्रेन्ड बाय ह्यूमंस, और क्या ह्यूमंस के द्वारा उनको ट्रेन किया जा सकता है? डिस्कस विद योर पार्टनर, तो ये चीज़ें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। हारोल्ड द हॉर्नबिल इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। अब जो हारोल्ड द हॉर्नबिल छोटी सी कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर वाज एन एनिमल लवर। अब जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी थे वो क्या थे? जानवरों को प्यार करने वाले थे। एंड वॉज इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एट हिज होम। और उनको क्या आदत थी कि वो पक्षियों को और जानवरों को अपने घर में उनका कलेक्शन रखते थे, उनको पालते थे। हैरोल्ड वाज अ पेट हॉर्नबिल दैट द ऑथर हैड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अब यहाँ पे हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो कि हम पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये जो पक्षी है इसका नाम है हॉर्नबिल, और यहाँ पे ऑथर ने इसका नाम क्या रखा है? हारोल्ड। तो ये हारोल्ड नाम का जो हॉर्नबिल पक्षी था, ये एज अ पेट था किसके घर में? ऑथर के घर में, जब ऑथर एक छोटा बच्चा था। हारोल्ड्स मदर लाइक ऑल गुड्स हॉर्नबिल्स। अब जो हारोल्ड की मम्मी थी, सभी अच्छे जो हॉर्नबिल होते हैं उनकी तरह ही थी। वॉज द मोस्ट केयरफुल ऑफ वाइव्स। अब जो पत्नी के रूप में वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी। द मोस्ट इजी गोइंग ऑफ हस्बैंड। और जो पापा थे किसके? हॉर्नबिल के जो पापा थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। यहाँ पे इजी गोइंग का मतलब होता है रिलैक्स्ड एंड टोलरेंट। इन जनवरी लॉन्ग बिफोर द फ्लेम फ्री फ्लावर ट्री फ्लावर्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है जनवरी की, जब ये जो फ्लेम नाम का जो पेड़ होता है इसके ऊपर फूल नहीं आए थे। मतलब जनवरी के महीने में जो फ्लेम नाम का ट्री होता है उसके ऊपर फूल नहीं होते हैं, तो ये उसी समय की बात है। हैरोल्ड्स फादर टुक हिज वाइफ इनटू ग्रेट होल हाई इन द ट्री ट्रंक। अब यहाँ पे जो हैरोल्ड के पापा थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी को वो ले गई एक बहुत ही बड़े होल में, जो कि कहाँ पे था? ट्री के ट्रंक में था, मतलब पेड़ के तने में एक बहुत बड़ा होल था। उसके अंदर इसके पापा जो थे हारोल्ड के, वो उसकी मम्मी को ले जाते हैं। वेयर इज फादर एंड हिज फादर्स फादर हैड टेकन देयर ब्राइड्स एट द सेम टाइम एवरी ईयर। और ये जो चीज़ थी, क्या था कि इसी महीने में हर साल क्या होता था? हैरोल्ड के पापा के जो पापा थे और उनके भी पापा के जो पापा थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा था? उनकी जो ब्राइड्स थी, उनकी जो दुल्हन थी, उनको वो वहाँ पे लेके जाते थे हर साल। In this weather-beaten hollow, generation upon generation of hornbills had been raised. अब यहाँ पे जो weather beaten है, weather beaten का मतलब होता है damaged by exposure to weather। मौसम के कारण क्या हो जाना? damaged हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना। इसका मतलब क्या? मान लीजिए हम सर्दी के मौसम में बिना कोई कैप पहने, बिना कोई स्वेटर पहने बाहर निकल जाते हैं, तो मौसम के कारण क्या होता है? हमारी जो स्किन हो जाती है वो बिल्कुल फटी फटी हो जाती है, दरारें पड़ जाती है हमारी स्किन के अंदर, हाथों में खुश्की एक तरह से आ जाती है। इसीलिए ये जो होलो था, होलो का मतलब होता है कोई खोखली जगह, खाली जगह। तो वहाँ पे ये जो होलो भी था, क्या था? वेदर बीटन हो गया था, मौसम के कारण एकदम ये क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा था। जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ हॉर्न बिल्स हैड बीन रेज्ड। और इसीलिए यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा था? जो हॉर्न बिल्स पैदा हो रहे थे। एंड हैरोल्ड्स मदर लाइक दोज बिफोर हर वॉज इनक्लोज्ड विद इन द होल बाय स्टर्डी वॉल ऑफ अर्थ, स्टिक्स एंड डंग। अब बात हो रही है इस होल के बारे में, जो कि एक बहुत ही सख्त दीवार के अंदर था,
इनक्लोज्ड का क्या मतलब होता है? सराउंडेड और क्लोज्ड ऑफ एन ऑल साइड्स। इनक्लोज्ड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा होल जो कि लगभग चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। अब यहाँ पे ये किससे बना हुआ था? स्टिक्स से, छोटी छोटी लकड़ियों से और गोबर के द्वारा इसको बनाया गया था। हैरोल्ड्स फादर लेफ्ट अ स्मॉल स्लिट इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल टू इनेबल हिम टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ व्हेनेवर ही फेल्ट लाइक अ चैट सॉरी। तो यहाँ पे जो हैरोल्ड के पापा थे, उन्होंने एक बिल्कुल छोटा सा इसके अंदर स्लिट रखा हुआ था, छेद रखा हुआ था, बिल्कुल इस जो ये दीवार थी, जो वॉल थी, इसके बीच में, सेंटर में। किसके लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। कब? जब इसके पापा को अपनी पत्नी से बात करने की ज़रूरत महसूस होती थी, तो वो क्या करते थे? उस छेद के द्वारा वो कम्युनिकेट करते थे। वोल्ड अप इन हर अनकंफर्टेबल रूम। यहाँ पे वोल्ड अप का मतलब होता है एकदम घिरे होना, चारों ओर से बंद हो जाना। तो ऐसे बंद कमरे के अंदर, अनकंफर्टेबल रूम के अंदर, हैरोल्ड्स मदर वॉज अ प्रिजनर फॉर ओवर 2 months। जो हैरोल्ड की जो मम्मी थी, कम से कम 2 महीने तक वो एक कैदी के रूप में यहाँ पे रही, क्योंकि जो कमरा था बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ जो है वो क्या था, 2 महीने तक कम से कम एक कैदी के रूप में वहाँ पे उसको रहना पड़ा था, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड एंड हैरोल्ड वॉज बॉर्न। और इसी पीरियड के दौरान, इसी अवधि के दौरान, कौन सी अवधि? 2 महीने की जो ये अवधि थी, इसी दौरान उसने एक अंडा दिया। और कौन हुआ था? किसका जन्म हुआ था? हैरोल्ड का जन्म हुआ। मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाहता है ऑथर? वो कहने चाहते हैं कि ये जो होल था, ये जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे बच्चे पैदा होते थे। मतलब हैरोल्ड के पापा हैरोल्ड की मम्मी को वहाँ पे लेके जाते हैं, और हैरोल्ड के जो दादाजी थे वो अपनी पत्नी को वहाँ पे लेके गए थे, कब? बच्चा पैदा करने के लिए। और इसी महीने के दौरान, इसी साल में, इसी टाइम के दौरान जो है बच्चे पैदा यहाँ पे होते थे। इन हिज नैक्ड बॉयहुड हैरोल्ड वॉज नो ब्यूटी। अब अपने बिल्कुल नग्न बॉयहुड में जो हैरोल्ड था, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। मतलब जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखता था जो हैरोल्ड था, वो हिज मोस्ट प्रोमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल। अब यहाँ पे बात हो रही है, जो हॉर्नबिल है उसकी सबसे होनहार जो विशेषता थी वो क्या थी? उसके फ्लेमिंग रेड बिल। फ्लेमिंग रेड बिल का मतलब उसकी जो चोंच थी वो कैसी थी, उसका कलर कैसा था? बिल्कुल मैचिंग द ब्लॉसम ऑफ द फ्लेम ट्री। अब जो फ्लेम ट्री होता है, और जब उसके फूल खिलते हैं तो बिल्कुल उसके फूलों से उसकी जो चोंच थी वो मैच हो रही थी। विच वॉज नाउ ablaze हेल्डिंग समर। अब यहाँ पे हेल्डिंग समर का मतलब होता है इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द समर। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है, जब इसके ऊपर फूल आ जाते हैं, तब क्या होता है? समर शुरू हो जाती है। ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि पेड़ के ऊपर फूल आने शुरू हो गए, मीन्स गर्मियों की शुरुआत हो गई। ही हैड अ स्टमक दैट कुड नेवर बी फिल्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? हॉर्नबिल की। कौन? हैरोल्ड जो हॉर्नबिल था, उसका जो पेट था वो कैसा था? जिसको कभी नहीं भरा जा सकता था। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स। किसके बावजूद? उसके पेरेंट्स के बेस्ट एफर्ट के बावजूद उसका जो पेट था वो नहीं भरा जा सकता था। हु ब्रोट हिम पीसेज ऑफ जैक फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द बनियान ट्री। और वो क्या करते थे बेचारे दोनों? उसके लिए बनियान ट्री से क्या लाते थे? टुकड़े। किसके? जैक फ्रूट के और बेरीज के टुकड़े उसके लिए लेके आते थे। ऐसे ग्रू बिगर। अब बात हो रही है किसकी? यहाँ पे हैरोल्ड की बात हो रही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, द रूम बिकेम मोर क्रैम्प्ड। अब जो कमरा है, वो कमरे का साइज तो नहीं बढ़ने वाला है, सभी को पता है। लेकिन जो छोटा बच्चा था वो तो बढ़ रहा था, बिगर हो रहा था वो। तो जो जैसे जैसे कि हैरोल्ड बड़ा होता जा रहा था, कमरा छोटा पड़ता जा रहा था। एंड वन डे हिज मदर ब्रस्ट थ्रू द वॉल। और एक दिन क्या हुआ? उसकी जो मम्मी थी, ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना, वो बिल्कुल उस दीवार में से एकदम ब्रस्ट हो गई। स्प्रेड आउट हर विंग्स। उसने क्या किया? अपने विंग्स को फैला लिया। एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप्स। और क्या किया उसने? बिल्कुल ट्री के टॉप्स पे चली गई। सेल्ड ओवर का मतलब होता है वहां पे जाके वो उड़ने लगी। हर हस्बैंड प्रिटेंड टू ही वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट। अब जो उसके हस्बैंड थे वो दिखावा करते हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। वो दिखावा करते हैं कि वो खुश हो रहे हैं देखकर, किसको? उसको उड़ते हुए। एंड प्लेड विद हर। और उन्होंने क्या किया? उसके साथ वो भी उड़ने लगे, खेलने लगे। एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट। और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने लगे विद डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी चक्कल्स। डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी चक्कल्स का मतलब होता है वो आवाज़ें निकाल रहे थे ऐसे एकदम लहरा की। जो गर्गल्स होती है
एक तरह की आवाज़ होती है पंख फड़फड़ाने की। और क्या, थ्रोटी चक्कल्स, वो अपने मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं, उसको हम गले से जो आवाज़ निकाल रहे थे चक्कल्स, उसको हम बोल रहे हैं, तो वो आवाज़ें निकाल रहे थे और पंख फड़फड़ाने के कारण आवाज़ हो रही थी। देन दे रिपेयर द वॉल ऑफ द नर्सरी सो दैट हैरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट। अब यहाँ पे जो वॉल थी, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ से एकदम से निकली तो थोड़ा टूट गई थी, तो उन्होंने दोनों ने क्या किया, जो नर्सरी थी, नर्सरी का क्या मतलब होता है, रूम इन अ हाउस फॉर द स्पेशल यूज़ ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल रूम जो होता है उसको हम नर्सरी बोलते हैं। तो हैरोल्ड के लिए कमरा एक तरह से नर्सरी ही था। तो उन्होंने क्या किया, उसको रिपेयर किया, उसको ठीक किया, ताकि जो हैरोल्ड है उसके अंदर से नीचे ना गिरे। हैरोल्ड वॉज क्वाइट हैप्पी इन इट सेल, लेकिन जो हैरोल्ड था वो भी बहुत खुश था अपनी सेल के अंदर। उसको बिल्कुल फील नहीं होता था कि उसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसने बाहर का संसार देखा ही नहीं था, तो उसको फील ही नहीं होता था कि उसको बाहर भी जाना चाहिए। एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम, और इसीलिए उसको स्वतंत्रता के लिए कोई अर्ज नहीं था। ही वॉज पुटिंग ऑन वेट एंड फीदर्स, और क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका वेट बढ़ रहा था, उसके पंख बन रहे थे, एंड एक्वायरिंग ए फिलोसफी ऑफ हिज आउन, और उसका खुद का एक दिमाग बन रहा था अपने शरीर के बढ़ने के साथ साथ। देन समथिंग हैपन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।